जी बेटा, खैरियत? तो मुझे आप हैं कौन? सालार यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको रात के इस वक्त घर पर आना पड़ा? बस जरूरी बात है अंकल, आपको नहीं बता सकता, आप प्लीज उसे बुला दो। यूनिवर्सिटी के दोस्तों से तो यूनिवर्सिटी में बात हो जाती है। खैर, फायर अशर को बुला। सब खैरियत है ना? जी आंटी, सब ठीक है। बाहर आओ। आ रहा अशर, क्या बात है? हूँ। यूनिवर्सिटी का दोस्त है मेरा, सब ठीक है। मैं आता हूँ। कुछ हाँ, काम लेकिन मुझे बताओ सब खैरियत है ना? बस सही, कोई जरूरी काम हो मुझे। यार क्या हुआ है? बैठो, बात करनी है। तुम थाने क्यों गए थे? यार मैं थाने नहीं गया था, मुझे पुलिस ने बुलाया था। पुलिस तुम तक पहुंची कैसे? यार मैं बस क्या बस यार, बोलो। पुलिस स्टेशन नहीं गया था, वही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं हॉस्पिटल गया था। क्यों? शिला को 2 लड़कों को देखने गया था, पता नहीं जिंदा थे नहीं थे। तुम्हें क्या जरूरत थी अस्पताल जाने की? पागल हो तुम? देखने गया था मैं तो। उस रात जो कुछ हुआ था किसी को कुछ नहीं पता था, कोई सबूत नहीं था हमारे खिलाफ, और तुम खुद जाकर पुलिस के सामने पेश हो रहे हो। पुलिस स्टेशन नहीं गया था, मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊं। मैं हॉस्पिटल गया था, वहां सीसीटीवी फुटेज में मेरी शक्ल आ गई थी, तभी तो पुलिस पहुंची मेरी तरफ। अशर क्या करूं यार मैं तुम्हारा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम फिक्र नहीं करो, पता है वो हॉस्पिटल में ना एना उसकी अम्मी भी आई हुई थी। नैना को भी बता दिया? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने पुलिस को ही बताया कि मैं एना लोगों से मिलने गया था। मैंने उस बात का यकीन दिलाया उनको। और तुम्हें लगता है कि पुलिस मुतमईन हो गई है? ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। सुनो मेरी बात, पुलिस अब तुमसे बहुत सवाल करेगी, तुम्हें ब्लैकमेल करेगी, बल्कि शायद हमें लड़ाने की भी कोशिश करेगी। अशर, किसी सूरत तुमने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी। मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी। अगर तेरे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो इसका नुकसान सिर्फ तू नहीं उठाएगा, तेरी जवान बहन, तेरी मां, तेरा बाप, सब इसमें शामिल हो जाएंगे, बता रहा हूं तुझे। नहीं बताऊंगा मैं। इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करिए बेटे। नहीं बताऊंगा मैं, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। खामोश रहूंगा। मैं भी यही चाहता हूं, यही होगा। वरना मैंने तेरे साथ वो करनी है ना अशर। कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, जाओ। जाऊं? अबे जाओ। हाँ तो अशर साहब, अब मुझे सच सच बताओ कि मामला क्या है, क्योंकि जो स्टोरीज तुम सुना रहे हो वो हमारी रिपोर्ट से मैच नहीं हो रही। सर मुझे जो सच पता था मैं आप लोग को बता तो चुका हूँ। जो छुपा रहे हो वो बताओ। ये तुम्हारी लोकेशन की हिस्ट्री है, जो साफ साफ बता रही है कि कत्ल की रात को तुम वहां मौजूद थे। बट गलत भी तो हो सकती है ना। टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती, लोग गलत होते हैं। अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम वहां मौजूद थे या तुम्हारा फोन। अब असल कहानी क्या है वो बताओ जिस पे यकीन है। सर वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं उस लोकेशन से गुजरा और मेरी लोकेशन ट्रैक हो गई। पॉसिबल तो है ना। यार
अच्छा तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि कत्ल की रात को तुम कहाँ मौजूद थे? देखो अशर, मेरा काम लोगों की बातों को नहीं, उनके खौफ और उनके झूठ को पकड़ना है। और तुम्हें देख के साफ जाहिर हो रहा है कि कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हैं। सच क्या है हमें साफ साफ बता दो। पुलिस तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन पहले तुम्हें बोलना होगा। सर मुझे जितना सच पता था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं और क्या बताऊँ? ठीक है, अगर तुम्हें यही कहानी सुनानी है ना, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। 1 घंटे दे रहा हूं तुम्हें, अच्छी तरह से सोचो समझो और फिर फैसला करो, क्योंकि 6 घंटे बाद पुलिस के पास और भी तरीके होंगे। अब नहीं, अब नहीं, अब 6 घंटे बाद ही बात होगी तुमसे। जाओ। ए सलार भाई, आज तो अलग ही चमक रहे हो। लग रहा है जो कुआं खोदा था उसमें से पानी निकालने का मौका मिल गया आपको। कौन सा कुआं? अबे कल जो आंटी को लेकर गए हो, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ। आपने आंटी को छोड़ा, आंटी ने पानी पिलाया, आपने हमदर्दी दिखाई, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बस घर ही छोड़ा था। तो कुछ भी नहीं हुआ, यही तो मौका था। अबे आप आंटी की खैरियत पूछते आज, कल आंटी आपकी खैरियत पूछती, तो भाभी के ऊपर बात जाती। सारा मौका मिस कर दिया आपने यार। अरे यार इतनी क्या जल्दी है तुझे? इजी हो जा। अबे इतनी जल्दी क्यों नहीं है यार? मुझे तो लगा कल जो आपने कार्डियो करवाई है वो भाभी के करीब जाने का बहाना था। और मुझे एक बात नहीं समझ आती, वो लोग तो दोबारा साथ फिर रहे। 15 लाख रुपए उसने आपके खाए, बंदी वो आपकी लेके घूम रहा है। ओ भाई उसको ना जरा मसरूफ रखो। कैसे? उसको काम में उलझा कर रखो। कभी 15 लाख का पूछ लो, कभी बिजनेस का पूछ लो, कभी मुझसे काम करवाओ। जितना वो काम में उलझता जाएगा उतना एना से दूर होता जाएगा। तो इतना हक तो बनता है, 15 लाख रुपए दिए हैं आपने, उसको उलझा के रखो, वो दूर होता जाएगा, आप करीब होते जाओगे। बाकी मोहब्बत बाद में होती रहेगी। हाँ ये हो सकता है। शुक्र आपको मेरी कोई तो बात समझ आई। चलो